गली गली में कार्यरत हैं, मोहल्ले मोहल्ले में कार्यरत हैं, हर नगर में, हर ग्राम में, हर तहसील में, हर पंचायत समिति में। लेकिन ये देखना चाहिए कि समाज के सामने जो मुद्दा है, जो रियल इशूज हैं, जो वास्तविक समस्याएं हैं, क्या उनके ऊपर चिंतन हो रहा है? क्या उनके समाधान के लिए कोई कार्य योजना बन रही है? क्या उन समस्याओं का चिन्हीकरण भी हो रहा है? किन समस्याओं से हम लोग सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं, उनके बारे में कोई चेतना, कोई चिंतन है समाज में? और अगर नहीं है तो इतने ज़्यादा जो अनुष्ठान हो रहे हैं और इतने ज़्यादा जो प्रतिष्ठान बने हुए हैं, इनकी आवश्यकता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने की आवश्यकता है। जरूरत क्या है कि हम इकट्ठा हों, हम अपने महापुरुषों को याद करें, उनकी गौरव गाथा सुने और सुनाएं, और उसके बाद अपने अपने घरों को लौट जाएं। यह हमारा कर्तव्य नहीं होना चाहिए। कर्तव्य है कि उन समस्याओं का चिन्हीकरण हो, उनके समाधान के बारे में सकारात्मक चिंतन हो, उनका कैसे समाधान हो इसके बारे में कार्य योजना का निर्माण हो, और उस कार्य योजना की क्रियान्विति के लिए पूरा समाज एकजुट होकर के प्रयास करे। हमारी वही कमी है जो आज के हजारों साल पहले थी और आज भी है। हिंदुस्तान में 600 रियासतें थी, और आज हमारे यहाँ ये 600 जो है सामाजिक और सांस्कृतिक मठ बने हुए हैं। हमने कई बार ये बात कही है कि इस लोकतंत्र के जमाने में ये जो मठाधीशी का हमारी जो आदत है, उसका हमें परित्याग करना चाहिए। लोकतंत्र जो है वो एक राजनीतिक पद्धति नहीं है, एक जीवन मूल्य है। यह लोकतंत्र इस तथ्य की स्वीकृति है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो है परमात्मा ने एक दायित्व पैदा किया है, एक नेतृत्व की क्षमता पैदा की है। वो किसी व्यक्ति का जो है पैतृक उत्तराधिकार नहीं है, जिसको पिता मरे तो पिता के हाथ में सौंप गए और पिता मरे तो पुत्र के हाथ में सौंप गए। क्षत्रिय अगर है और हम कह रहे हैं कि क्षत्रिय क्या, कोई भी मनुष्य हो, अगर भगवान ने उसको पैदा किया है इस धरती पर, तो उसको महत्तर संभावनाओं के साथ पैदा किया है। अगर उसके अंदर नेतृत्व की संभावना है तो समाज को आगे बढ़ करके उस नेतृत्व कौशल को विकसित करने का मौका देना चाहिए और उस नेतृत्व को स्वीकार करना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि जितनी सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाएं चल रही हैं, उनके जो अध्यक्ष और महामंत्री बने हुए हैं, जो बारंबार बने रहते हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि वो अपना जो भी 3 साल 6 साल का कार्यकाल है उसको पूरा करें और समाज के दूसरे लोगों को स्थान दें, उनको जगह दें। उससे जो है समाज के लोगों में एक प्रबंध पटुता पैदा होगी, प्रबंध कौशल पैदा होगा, और हो सकता है कि जो आने वाला उत्तराधिकारी हो, जो आने वाला पदाधिकारी हो, उसमें ऐसी क्षमता हो, ऐसी प्रतिभा हो कि वो नए सिरे से समाज का एक नेतृत्व और मार्गदर्शन कर पाए। इन सारे मुद्दों पर हम जब तक अपने स्वार्थ का विसर्जन नहीं करेंगे, तब तक हम समाज के हित में कैसे चिंतन कर सकते हैं। हम छोटी छोटी कुर्सियों को जो है अपना करके बैठे हुए हैं, उनके ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं, और हम समाज में त्याग और बलिदान की बात करते हैं। यह हमें अपने कृत्य से, अपने आचरण से, अपने उदाहरण से यह चीज़ प्रस्तुत करनी चाहिए, और जो युवा शक्ति है उसको आगे बढ़ाने का हमें मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। प्राचीन काल में भी आप देखेंगे, राजाओं का भी जब उत्तराधिकार तय होता था तो कौन ज़्यादा योग्य है। यह ठीक था कि परंपरा थी कि जो सबसे बड़ा युवराज होता था, महाराज कुमार होता था, उसको गद्दी मिलती थी। लेकिन इतिहास में ऐसे भी उदाहरण है कि अगर युवराज अयोग्य है, महाराज कुमार अयोग्य है, तो निश्चित रूप से जो दूसरे नंबर का आदमी था उसको जगह मिलती थी। और मैं तो कहता हूं कि इस लोकतांत्रिक जीवन मूल्य को अपनाने से एक समाज में नई चेतना, एक नई ऊर्जा का समावेश होगा। दूसरी बात है
कि कुछ स्थायी मुद्दे हैं, कुछ शाश्वत मुद्दे हैं। आप सबको पता है कि समाज में कुरीतियां हैं और समाज उन कुरीतियों से ग्रस्त है। रूप से ग्राउंड लेवल पर, धरातल के स्तर पर प्रयासरत है। चाहे वो कन्याओं की पढ़ाई का मामला हो, चाहे दहेज प्रथा के उन्मूलन का मामला हो, चाहे शराबबंदी का मामला हो, और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो हजारों साल से समाज में चल रही हैं और समाज को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। उनके बारे में हर मोहल्ले के स्तर पर, हर गांव के स्तर पर, हर तहसील पंचायत समिति में चिंतन होना चाहिए, चिंता होनी चाहिए। कोई प्रतिभा हमें का एकजुट बीजा होना रोपण चाहिए। करके पैदा किया, और ये जो नया जमाना है, उस प्रतिभा को, उस मेधा, इसमें हर चीज बुरी नहीं है। जैसे हमारी परंपरा में सब कुछ बुरा नहीं है, उसी तरह से समाज को एक प्रगतिशील चेतना से संपन्न करने की भी जरूरत है। आपने देखा कि महिलाओं के लोकसभा और विधानसभा में रिजर्वेशन का बिल पास हुआ, लेकिन आज समाज में कितनी ऐसी सुशिक्षित महिलाएं हैं जो कि अवसर मिलने पर उस नेतृत्वकारी जो भूमिका है उसको ग्रहण करने में समर्थ है। उसके लिए शिक्षा चाहिए, शिक्षा का बल चाहिए, उसके लिए आत्मविश्वास चाहिए। वो आत्मविश्वास कहाँ तक हमारे पास है? तो हम अपने अतीत से सीखें, हम अपने वर्तमान में कर्म करें और हम अपने उज्जवल भविष्य के लिए चिंतन करें, उसकी एक योजना का निर्माण करें। इन सारी चीज़ों पर, और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो एक सहयोग, समन्वय और सामंजस्य की भावना है, और ये जो अलग अलग मठ और प्रतिष्ठान बने हुए हैं, अलग अलग दुकानें बनी हुई हैं, इनको अगर भंग भी नहीं किया जा सकता है तो मेरा ये निवेदन है कि कम से कम एक जाजम पर तो बैठे, एक समन्वय की संरचना तो कायम करें, और समाज के सामने कौन से 8-10 मुद्दे हैं उनके बारे में तो विचार विमर्श हो, चिंतन हो। आज मैं बहुत सारे युवा वर्ग के लोगों से मिलता हूँ, बुजुर्गों से भी मिलता हूँ, प्रौढ़ व्यक्तियों से भी मिलता हूँ। समाज की वर्तमान स्थिति को लेकर के सबके मन में बड़ी चिंता है, और मैं पिछले 35 साल से राजस्थान में हूँ और ये 35 साल से मैं इस चिंता और चिंतन को जो है अनुभव कर रहा हूँ और इसका साक्षी हूँ और इसमें जो है सहभागी भी रहा हूँ। लेकिन मुझे कहने में कोई भी कोताही नहीं है। ये 35 सालों में मुझे कोई ऐसी सुनिश्चित कार्य योजना का निर्माण होता दिखाई नहीं दिया। और एक चीज आप लोग और समझ लीजिए कि कोई एक व्यक्ति समाज का मसीहा नहीं बन सकता, चाहे वो समुदाय हो या समाज हो या देश हो, चाहे विश्व हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे कोई भी हो। जो कोई भी समाज, समुदाय, विश्व, मानवता, उसका विकास तभी हो सकता है जब हम प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो निहित संभावना है उसको जागृत करें, उसकी सामर्थ्य को जो है वो स्वरूप प्रदान करें, उसकी नेतृत्व क्षमता को जागृत करें, उसके आत्मविश्वास को जागृत करें। हमें हर स्तर पर मजबूत लोगों की जरूरत है। हमें गांव का सरपंच भी सशक्त और मजबूत चाहिए, बुद्धिमान चाहिए, बुद्धिजीवी चाहिए। हमें नगर पालिका का चेयरमैन भी अच्छा होना चाहिए। हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बुद्धिजीवी, बौद्धिक दृष्टि से समर्थ होना चाहिए। और हर स्तर पर एक ऐसे प्रभावशाली और चिंतनकारी नेतृत्व की आवश्यकता है, एक विजनरी लीडरशिप की आवश्यकता है। कोई एक व्यक्ति सोचे कि हम जो है पूरे समाज की स्थिति को सुधार देंगे, यह संभव होने की बात नहीं है। यह तभी होगा जब सामर्थ्य का जागरण होगा, व्यक्तिगत सामर्थ्य का जागरण होगा। और इसके लिए जो मैंने शुरुआत जहां से की थी कि हमें जो युवा वर्ग है, युवा शक्ति है, उसके अंदर जो नेतृत्व करने की क्षमता है, उसके अंदर जो अंतर्निहित प्रतिभा और क्षमता और मेधा है, उसको पहचानने की, उसको जागृत करने की, उसको विकसित करने की, उसको समर्थ बनाने की और उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। अगर इस कार्य में, इस महती और पुनीत कार्य में, इस महत्वाकांक्षी कार्य में हम जितने यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, अगर हम अपना जीवन झोंकने का एक संकल्प लेते हैं तो मुझे लगता है कि आज जयमल जयंती की इससे बड़ी सार्थकता
कुछ और नहीं होगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद।